आज हम बनाने जा रहे हैं वाल की आमटी। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो हैं 250 ग्राम वाल पानी में भिगोए हुए, लहसुन छोटा टुकड़ा, अदरक छोटा टुकड़ा, 1 कटोरी गिल्ला नारियल, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 3 चम्मच तेल, 3 हरी मिर्च। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो मिर्च है वो कटोरे के बाहर चली गई है, बहुत ज़्यादा लंबी है। नमक स्वाद अनुसार, 1 कटोरी धनिया और काला मसाला 1 चम्मच। अब हम ये जो नारियल है, लहसुन, अदरक और मिर्ची, इन सब चीज़ों को मिक्सर में पीस लेंगे। हम सब चीज़ों को मिक्सर में डाल देते हैं। ये जो है नारियल को भी हम डाल रहे हैं अंदर। तो गाइस हमने अब नारियल को अंदर डाल दिया है। अब टाइम है इसे ग्राइंड करने का। तो गाइस जब ये पिस रहा हो तो इसमें पानी ज़रा भी ना डालें और ऐसे इसको शेक करते रहें बार बार, ताकि ये जो है वो अच्छे से पिस जाए और जो साइड का पार्ट है वो भी नीचे चला जाए। और पानी ज़रा भी ना डालें। मैं हमको वापस से बोल रहा हूँ, पानी ज़रा भी ना डालें। तो गाइस अब ये ग्राइंड हो चुका है। तो गाइस अब हम वाल को निकाल लेंगे। तो गाइस अब हमने इसे धो लिया है, अच्छे से धोया हमने इसे और ऐसे धोएं कि इसमें से बास ना आए। तो गाइस हमने पूरी वाल निकाल ली है 250 ग्राम। अब हमने टोप को गैस पे चढ़ा दिया है और गाइस हम इसमें पहले तेल नहीं डालेंगे और हमने जो ग्राइंड किया था उसको डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम उसके ऊपर तेल डालेंगे। मैंने आपको बताया था 3 चम्मच तेल। और इसमें तेल ज़्यादा नहीं डालें, मतलब 3 चम्मच तो 3 चम्मच ही डालें, क्योंकि वो गिल्ला खोबरा रहता है, क्योंकि उसमें पहले से ही तेल ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा तेल डाल देंगे तो वो बाद में दिखने लगेगा कि बहुत तेल डाला है ऐसे। तो गाइस अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, मैंने आपको कहा था, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 250 ग्राम वाल डाल देंगे जो हमने निकाल ली थी प्लेट में। तो दोस्तों अब हम इसे मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक पूरा कलर इस पे ना चढ़ जाए। तो गाइस अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। और गाइस अब हम इसे वापस से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काला मसाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये पूरी तरह से फैल जाए हर जगह में, और मतलब ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा हो जाए और कहीं कम। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी ताकि अच्छे से पक जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं दिखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है, तो आप सोचिए खाने में कितनी टेस्टी होगी। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो गाइस अब हम इसे मिक्स कर लेंगे।
तो गाइस अब हम इसमें इसके ऊपर प्लेट रख देंगे और इसे 20 मिनट तक पकने देंगे। तो गाइस अभी 20 मिनट होने में थोड़ा टाइम है, तब तक हम भाकरी बना लेते हैं आमटी के साथ खाने के लिए। तो दोस्तों हमने तवे को गैस पर चढ़ा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बाजरा बनाने जा रहे हैं। तो प्लेट में पहले बाजरा निकाल लेते हैं। तो गाइस अब हम इसका आटा गूंद लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें पानी डालने से इसका जो कलर होता है ये एकदम मिट्टी जैसा हो जाता है, गीली मिट्टी जैसा। ठंडी के समय में ये जो बाजरे की भाकरी और आमटी खाने से हमारी बॉडी में वार्मथ तो रहती ही है, साथ में इसको खाने में जो मज़ा आता है उसके बारे में तो क्या ही बताऊँ आपको मैं। तो गाइस अब हमने जो भाकरी है, हम एक ही भाकरी बना रही हैं और उसका डेमो तो नहीं कह सकते, मतलब आपको दिखाने के लिए खाली कि बाजरे की भाकरी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। एक नहीं 2 बनाएंगे। और तो दोस्तों अब हमारा आटा ऑलमोस्ट गूंद चुका है। तो गाइस जैसे साइड से इसे चपटा कर लें, मतलब हर जगह से एकदम थिन कर लें इसको, क्योंकि ये जो भाकरी होती है बहुत थिक होती है, तो इसे जितना थिन हो सके उतना बनाएं। तो गाइस इसको जो थिन करने का है उसका बेस्ट वे यही है, हम हमेशा जो है वो बेलन से करते हैं, पर हम हाथ से करेंगे तो उसका तो स्वाद अच्छा आएगा ही आएगा और उसका जो शेप है वो और अच्छा हो जाएगा। तो गाइस अब हम जो रोटी हमने बनाई थी उसको, बाजरे की भाकरी बनाई थी उसको हम तवे पे चढ़ा लेते हैं। तवे पे चढ़ा दिया, उस पर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो गाइस जब तक ये वाली भाकरी बन रही है तब तक हम दूसरी भाकरी का आटा गूंद लेते हैं। तो गाइस अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं छोटे छोटे पहाड़ बन गए हैं इस पे। और हमने हमारी दाल हो चुकी है रेडी। और तो दोस्तों ये बहुत टेस्टी बनी है और आप देख सकते हैं इसका स्वाद भी कितना टेस्टी होगा, आप सोच ही सकते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरी भाकरी को तवे पे चढ़ा दिया है और अब हम इसे भी सेकने देंगे। तो गाइस अब हमने ये भाकरी को भी पलट दिया है। तो गाइस ये हमारी जो आमटी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं ताकि इसका स्वाद जो है वो और अच्छा हो जाए। तो गाइस हमने अच्छे से बराबर 3 चम्मच तेल डाला था, इसलिए आप देख सकते हैं तेल एकदम प्रॉपर एंड ना ज़्यादा ना कम। तो गाइस हमारी जो भाकरी और आमटी है वो रेडी हो चुकी है। हमने साथ में कांदा भी परोसा है ताकि इसका जो टेस्ट है वो मतलब ऐसे तो अच्छा होता ही है, कांदे के साथ लाजवाब हो जाएगा। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी बनाई कि नहीं बनाई, और अगर बनाई तो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।